तो बिहार में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढना ये किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है ना। इतने सारे ऑप्शंस हैं और सही फैसला लेना मतलब फ्यूचर का सवाल है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं साथ मिलकर। अब देखिए, सही फैसला लेने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बिहार में आखिर कितने तरह के कॉलेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम टॉप से, सबसे ऊपर के लेवल से। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बिहार के इंजीनियरिंग एजुकेशन के क्राउन ज्यूवल से, मतलब टियर 1 इंस्टीट्यूशंस। और हाँ, यहाँ कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होता है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं दो बड़े नाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी पटना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पटना। जो एस्पिरेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक लेकर आते हैं ना, उनके लिए तो इन दोनों में से एक में सीट पाना ही समझ लीजिए आखिरी मंजिल होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने खास क्यों हैं? असल में ये एक पूरा पैकेज देते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों में शानदार प्लेसमेंट के मौके, एकदम लेटेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करने का चांस और एक ऐसी नेशनल पहचान जो कह सकते हैं कि पूरे करियर में दरवाजे खोलती रहती है। लेकिन मान लीजिए किसी की रैंक उतनी टॉप की नहीं है, या फिर कोई किसी खास स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहता है, तो फिर क्या? यहीं पर हमारी अगली कैटेगरी सामने आती है, प्राइवेट और आईटी फोकस्ड कॉलेज। अब यहां भी दो नाम सबसे हटकर दिखते हैं। एक तो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बिट पटना, और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी भागलपुर। इन कॉलेजों ने अपने स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये सच में बेहतरीन विकल्प हैं। अच्छा, इन इंस्टीट्यूट्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? वो है इनका कोडिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त फोकस। और सुनिए, इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो लोग टेक सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक आइडियल चॉइस बन जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बिहार के इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी को समझते हैं, मतलब वो कॉलेज जो राज्य सरकार चलाती है, जिनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए उनका सफ़र असल में यहीं से शुरू होता है। इस कैटेगरी में देखिए, राज्य के कुछ सबसे पुराने और जाने माने नाम शामिल हैं, जैसे एमआईटी मुजफ्फरपुर और बीसीबी भागलपुर। और इनके अलावा भी कई और कॉलेज हैं जो अलग अलग इलाकों में काफ़ी कम खर्च में इंजीनियरिंग की अच्छी शिक्षा देते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा वो है पैसा। इन कॉलेजों में ट्यूशन फीस काफ़ी कम होती है, मतलब जो लोग बजट को लेकर चलते हैं उनके लिए ये एक शानदार ऑप्शन है। लेकिन ये जो बचत है ना, ये हमें हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के मन में उठने वाले सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। और वो सवाल है कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलने की असलियत क्या है? देखिए, इसका जवाब काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई पढ़ कहाँ से रहा है। तो चलिए ज़रा कुछ आंकड़ों पर नज़र दौड़ाते हैं। तो जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, एक क्लियर ट्रेंड है। आईआईटी और एनआईटी प्लेसमेंट सक्सेस रेट में सबसे आगे हैं। उनके ठीक पीछे आते हैं स्पेशलाइज्ड प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज। फीस तो कम है, लेकिन प्लेसमेंट अक्सर उतना अच्छा नहीं होता। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ जिम्मेदारी काफ़ी हद तक स्टूडेंट के ऊपर आ जाती है। और यहीं से हमें सबसे ज़रूरी सबक मिलता है। देखिए, कॉलेज का नाम शायद पहला दरवाज़ा खोल दे, लेकिन उस दरवाजे से आगे तो आपकी अपनी स्किल्स ही ले जाती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ पढ़ रहा है। कोडिंग, इंटर्नशिप और खुद से सीखने पर ध्यान देना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, इस सारी जानकारी का एक स्टूडेंट के फैसले के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए इसे एक सिंपल से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। आईआईटी या एनआईटी में फीस ज़्यादा है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट के जरिए एक हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई मिलने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ सरकारी कॉलेज में फीस तो बच जाती है, लेकिन आरओआई वो लगभग पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपने दम पर स्किल्स डेवलप करने के लिए कितनी मेहनत और लगन दिखाता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, जो कॉलेज चुना जाता है वो सिर्फ एक लॉन्च पैड है, आखिरी मंजिल नहीं। कॉलेज एक प्लेटफॉर्म तो दे देता है, पर असली सवाल ये है, उस पे क्या बनाया जाएगा।